5वें दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने को उद्यत हुए तो एक और पुतली प्रकट हुई। उसका नाम था लीलावती। उसने राजा को रोकते हुए कहा, ठहरिए राजन, आप इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हैं जब आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर और शूरवीर हों। क्या आप में है वह त्याग, वह साहस जो इस सिंहासन का अधिकारी बनने के लिए आवश्यक है? राजा भोज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, कृपा करके मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे उनकी श्रेष्ठता का परिचय मिले। पुतली लीलावती बोली, तो सुनो राजन, विक्रमादित्य की एक और अनुपम कथा। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी एक विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आप तुला लग्न में अपने लिए एक महल बनवाएं तो न केवल आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी बल्कि आपकी प्रजा भी अत्यंत सुखी हो जाएगी। राजा को विचार उपयुक्त लगा। उन्होंने तत्काल एक भव्य महल बनवाने का आदेश दे दिया। महल की भव्यता कल्पनातीत थी। वह सोने, चांदी, मणि, मोती, हीरे जवाहरात से सजाया गया था। जब महल बनकर तैयार हुआ तो विक्रमादित्य स्वयं उसे देखने अपने परिजनों और सेवकों के साथ पहुंचे। साथ में वह ब्राह्मण भी था। महल की भव्यता देखकर सब चकित रह गए। तभी ब्राह्मण के मुंह से अनायास निकल पड़ा, काश यह महल मेरा होता। विक्रमादित्य ने यह सुना और बिना एक क्षण की देरी किए वही महल उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित, पुलकित और रोमांचित हो उठा। वह दौड़कर अपनी पत्नी को यह बात बताने पहुंचा। पहले तो पत्नी ने सोचा कि उसका पति कोई भ्रम पाल बैठा है, लेकिन जब वह बार बार जिद करने लगा तो वह महल देखने चल पड़ी। महल की भव्यता देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दिन भर महल का कोना कोना देखते रहे और जब थककर एक शयनकक्ष में सो गए तो आधी रात को एक रहस्यमयी आवाज से उनकी नींद खुल गई। सारा महल प्रकाशमान हो चुका था और दिव्य सुगंध से भर गया था। उन्होंने सुना लक्ष्मी बोल रही थी, मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आई हूँ, जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण दंपति भयभीत हो गए। ब्राह्मणी तो बेहोश हो गई। 3 बार कहने के बाद भी जब ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो लक्ष्मी कुपित होकर चली गई। उनके जाते ही सारा प्रकाश और सुगंध लुप्त हो गया। जब ब्राह्मणी को होश आया तो उसने डरते हुए कहा, यह महल निश्चित रूप से भुताहा है, तभी तो दान में मिल गया। इससे अच्छा तो हमारी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी ही थी। ब्राह्मण को पत्नी की बात जंच गई। वे तड़के ही अपना सामान लेकर वहां से निकल पड़े और अपनी कुटिया लौट आए। ब्राह्मण सीधे विक्रमादित्य के पास पहुंचा और महल लौटाने का अनुरोध करने लगा, परंतु विक्रमादित्य ने कहा, जो दान दे दिया वह मैं कैसे वापस ले सकता हूँ। फिर भी उन्होंने महल का उचित मूल्य देकर उसे वापस खरीद लिया। अब राजा स्वयं उस महल में रहने लगे और वहीं दरबार भी लगने लगा। एक रात वे गहरी नींद में थे कि लक्ष्मी फिर प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, राजन, जो चाहो मांग लो। राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी यदि कुछ देना ही चाहती हैं तो पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें ताकि मेरी प्रजा को किसी वस्तु की कमी न रहे। सवेरे जब राजा जागे तो उन्होंने देखा कि सचमुच पूरे राज्य में धन की वर्षा हुई थी। जनता धन लेकर राजमहल पहुंचने लगी और कहने लगी कि यह सब राजा का ही है। पर विक्रमादित्य ने आदेश दिया, कोई किसी और के हिस्से का धन न ले। जो धन आपके हिस्से में आया है वही आपकी संपत्ति है। जनता ने राजा की जय जयकार की। राज्य में सुख शांति और संतोष का साम्राज्य स्थापित हो गया। इतना कहकर पुतली लीलावती बोली, राजन, क्या आप में है वह त्याग, वह दानशीलता और वह न्याय जो विक्रमादित्य जैसे राजा में थी? यदि नहीं तो यह सिंहासन अभी भी आपके योग्य नहीं है। राजा भोज ने यह सुना और निराश मन से लौटकर अपने कक्ष में चले गए। 5वां दिन भी व्यर्थ गया। 6वें दिन भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए। उनके मन में अब भी सिंहासन पर बैठने की लालसा बनी हुई थी। जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़े, 6वीं पुतली रविभामा प्रकट हुई और उन्हें रोकते हुए बोली, राजन, यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है, ये परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। क्या आप उनके समान दानवीर और सहनशील हैं? अगर हाँ तो ही इस पर बैठने का अधिकारी बन सकते हैं। सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक और कथा उनकी महिमा की। विक्रमादित्य अपने महल की बालकनी में खड़े होकर क्षिप्रा नदी की ओर देख रहे थे। बरसात का मौसम था। नदी उफान पर थी और चारों ओर हरियाली फैली थी। तभी उनकी दृष्टि नदी के किनारे एक पुरुष, एक स्त्री और एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल और चेहरों पर निराशा की छाया थी। अचानक तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। वे डूबने लगे और प्राणों की रक्षा के लिए चीखने लगे। विक्रमादित्य ने बिना सोच विचार किए नदी में छलांग लगा दी। चूंकि अकेले तीनों को बचा पाना कठिन था, उन्होंने तत्काल दोनों बेतालों का स्मरण किया। एक बेताल ने स्त्री को, दूसरे ने बालक को बचाया और विक्रम ने पुरुष को तैरकर किनारे लाया। राजा ने जानना चाहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पुरुष बोला, मैं आपके राज्य का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। रोजी रोटी के लिए दर दर भटक चुका हूँ। कोई काम नहीं मिलता। परिवार भूख से मर रहा है। आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आया। राजा विक्रम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम मेरे अतिथिशाला में रहो जब तक चाहो। भोजन, वस्त्र, विश्राम, किसी भी चीज की चिंता मत करो। ब्राह्मण ने संदेह जताया, राजन, लोग शुरू में तो बहुत सेवा करते हैं, फिर कुछ ही समय में तिरस्कार करने लगते हैं। मैं अपमान सहने से डरता हूँ। विक्रम ने वचन दिया, तुम्हें भगवान मानकर सेवा की जाएगी, कोई अवहेलना नहीं होगी। ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उनके लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे।
पर वे बेहद गंदे और अस्वच्छ थे। जहाँ सोते वहीं गंदगी फैलाते, मलमूत्र त्यागते, कई कई दिनों तक वस्त्र नहीं बदलते। धीरे धीरे वहाँ दुर्गंध और गंदगी फैल गई। नौकर चाकर भाग खड़े हुए। विक्रम ने नए सेवक भेजे, पर वे भी कुछ ही दिन में लौट आए। अंत में स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनकी सेवा का भार उठाया। वह स्वयं उन्हें नहलाते, भोजन परोसते, उनका मलमूत्र तक साफ करते। फिर भी एक पल के लिए भी उनके चेहरे पर कोई अरुचि नहीं आई। ब्राह्मण परिवार बार बार उन्हें तंग करता ताकि वे क्रोधित हो जाएं, पर विक्रम हर बार विनम्रता से उनकी सेवा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण ने विक्रम की परीक्षा लेने की ठानी। बोला, मेरे शरीर पर विष्ठा लगी है, उसे साफ करो और मुझे स्नान कराओ। विक्रम ने बिना विचारे अपने हाथ बढ़ा दिए। उसी क्षण चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के वस्त्र और शरीर की सारी गंदगी अदृश्य हो गई। वह देव वस्त्रों में प्रकट हुआ। उसका चेहरा तेज से दमक उठा, शरीर से सुगंध निकलने लगी। राजा विस्मित थे। तभी ब्राह्मण बोला, राजन, मैं वरुण देव हूँ। आपके अतिथि सत्कार की ख्याति सुनकर सपरिवार आपकी परीक्षा लेने आया था। आपने जो धैर्य, सेवा और करुणा दिखाई वह अद्भुत है। वरुण देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और यहाँ की भूमि से हर वर्ष 3 फसलें उपजेंगी। कहकर वे सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। रविभामा पुतली ने राजा भोज की ओर देखकर कहा, बोलो राजन, क्या तुम में है वह धैर्य, वह सेवा भाव, वह त्याग जो विक्रमादित्य ने दिखाया? अगर नहीं तो इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास व्यर्थ है। राजा भोज मौन हो गए। उनके हृदय में विचारों का संघर्ष चल रहा था। अंततः वे निःशब्द होकर अपने कक्ष की ओर लौट गए। छठा दिन भी बीत गया। 7वें दिन जब राजा भोज पूरे राजसी ठाट बाट के साथ दरबार में पहुंचे और सिंहासन की ओर बढ़े तो 7वीं पुतली कौमुदी जाग उठी। उसने राजा को रोका और बोली, हे राजन, इस दिव्य सिंहासन पर बैठने की आकांक्षा मत पालो। यह वही सिंहासन है जिस पर राजा विक्रमादित्य जैसे महान और सद्गुणों से युक्त शासक बैठा करते थे। यदि तुम में उनके समान एक भी गुण हो तो ही इस सिंहासन पर बैठने का विचार करो। आओ सुनाओ तुम्हें एक और कथा उनकी महानता की। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक स्त्री की करुण रुदन सुनाई दी। नींद टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना। यह रोने की आवाज क्षिप्रा नदी की ओर से आ रही थी। राजा चौंक उठे। उनके राज्य में कोई दुखी हो, यह असहनीय था। उन्होंने तत्काल राजवेश धारण किया, तलवार कमर से बांधी और चल पड़े उस दिशा की ओर जहां से क्रंदन आ रहा था। नदी किनारे पहुंचे तो देखा यह आवाज तो नदी के पार घने जंगल से आ रही है। विक्रम ने बिना संकोच नदी में छलांग लगाई और तैरते हुए पार पहुंचे। जंगल में गहराई तक जाने के बाद उन्होंने देखा एक स्त्री झाड़ियों में बैठी रो रही है। राजा ने उससे कारण पूछा। स्त्री बोली, राजन, मैं एक चोर की पत्नी हूँ। मेरे पति को पकड़कर नगर कोतवाल ने उसे एक वृक्ष पर उलटा लटका दिया है। मुझे न्याय से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने पति को भूखा प्यासा लटकते नहीं देख सकती। मैं उसे भोजन देना चाहती हूँ। राजा ने पूछा, तो अब तक तुमने उसे कुछ खिलाया क्यों नहीं? स्त्री ने कहा, राजन, वह बहुत ऊंचाई पर है और कोई मेरी सहायता नहीं करता। सबको डर है राजा से सजा मिलने का। विक्रम बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। पर यह स्त्री वास्तव में एक पिशाचिनी थी और वह लटकता हुआ व्यक्ति कोई नहीं, एक मृत शरीर था। उसका उद्देश्य राजा को बहला फुसलाकर अपने कंधों पर चढ़ाना था ताकि वह उस शव को खा सके। विक्रम जैसे ही उस वृक्ष के पास पहुंचे, पिशाचिनी उछलकर शव को खा गई। संतुष्ट होकर वह विक्रम से बोली, राजन, आप मनचाही वस्तु मांग सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने नेह संकोच कहा, यदि तुम कुछ दे सकती हो तो मुझे अन्नपूर्णा पात्र दो, जिससे मेरी प्रजा कभी भूखी न रहे। पिशाचिनी बोली, अन्नपूर्णा पात्र मेरे पास नहीं, पर मेरी बहन उसे प्रदान कर सकती है। वह उन्हें नदी किनारे एक झोपड़ी में ले गई जहां उसकी बहन रहती थी। पुकारने पर उसकी बहन बाहर आई। पिशाचिनी ने राजा का परिचय दिया और कहा कि राजा इस पात्र के योग्य हैं। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा पात्र राजा को सौंप दिया। राजा प्रसन्न होकर अपने महल लौटने लगे। तभी रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने भोजन मांगा। राजा ने अन्नपूर्णा पात्र से प्रार्थना की, ब्राह्मण को भोजन दिया जाए। तत्काल ब्राह्मण के सामने स्वादिष्ट व्यंजनों की थालियां प्रकट हो गईं। ब्राह्मण ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर राजा ने दक्षिणा देनी चाहिए, पर ब्राह्मण बोला, यदि आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यह अन्नपूर्णा पात्र ही दे दें, ताकि मैं किसी के सामने हाथ न फैलाऊं। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक पल गंवाए वह पात्र उसे दान कर दिया। ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चला गया और राजा अपने त्याग और संतोष के भाव के साथ वापस महल लौट आए। कौमुदी ने राजा भोज की ओर देखा और पूछा, बोलो राजन, यदि तुम्हारे पास यह दिव्य पात्र होता, क्या तुम भी उसे किसी याचक को दे देते? क्या तुम में है इतना त्याग? यह कहकर पुतली कौमुदी फिर जड़ हो गई। राजा भोज मौन रहे, मन में सोचते रहे, क्या वह सच में उस पात्र को त्याग सकते थे? और वे फिर एक बार निराश होकर अपने कक्ष में लौट गए। 8वें दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में सिंहासन पर बैठने चले, 8वीं पुतली पुष्पवती जीवंत हो उठी। उसने रोका और कहा, ठहरो राजन, क्या तुम सच में इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? यदि तुम में राजा विक्रम जैसी निस्वार्थता, वीरता और न्यायप्रियता है तो अवश्य बैठो। पर पहले सुनो, मैं तुम्हें उनकी एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने एक लकड़ी का घोड़ा दिखाते हुए दावा किया, यह घोड़ा न खाता है न पीता है, पर जहाँ चाहो वहाँ पलक झपकते पहुँचा सकता है। राजा चौंक उठे और बोले,
दीवान जी, इसे 1 लाख रुपए दे दो। दीवान ने विरोध किया। यह तो बस एक काठ का घोड़ा है महाराज। राजा बोले, तो 2 लाख दे दो। दीवान चुप रह गया। रुपए दिए गए और बढ़ई चला गया। जाते जाते बस एक बात कह गया, घोड़े पर कोड़ा मत मारना, बस ऐड लगाना। कुछ समय बाद राजा ने उस घोड़े की सवारी करने का सोचा, पर वे बढ़ई की हिदायत भूल गए और कोड़ा मार बैठे। घोड़ा फौरन हवा में उड़ चला और राजा को दूर समुद्र पार एक घने जंगल में ले जाकर एक पेड़ पर गिरा दिया। राजा गिरकर संभले। 10 दिन तक 7 कोस तक भटकते भटकते वह एक अंधकारमय बीहड़ जंगल में पहुंचे, जहां जानवरों की दहाड़ें गूंज रही थीं। 15 दिन की यात्रा के बाद एक स्थान मिला, जहां एक मकान था। बाहर एक पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरियां चढ़ती उतरती थीं। राजा ने छिपकर देखा। दोपहर में एक यति आया, एक कुएं से पानी लेकर बंदरियां पर छिड़का और वह एक सुंदर युवती बन गई। थोड़ी देर साथ बिताकर यति ने दूसरे कुएं का पानी डाला और युवती फिर बंदरियां बन गई। यति फिर अपनी गुफा में चला गया। राजा ने यही क्रिया दोहराई और युवती को सच्चाई से बात की। युवती बोली, हे महाराज, मैं कामदेव और पुष्पवती की पुत्री हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे एक कार्य करने को कहा, जिसे न करने पर उन्होंने मुझे इस यति को सौंप दिया, जिसने मुझे बंदरियां बनाकर रखा है। राजा ने उसे दिलासा दिया कि वे उसे मुक्त कराएंगे। अगले दिन जब यति आया, युवती ने प्रसाद मांगा। यति ने उसे एक कमल का फूल दिया और कहा, यह फूल कभी मुरझाएगा नहीं और हर दिन एक लाल रत्न उगलेगा। यति के जाते ही विक्रमादित्य ने बेतालों को बुलाया और दोनों को अपने साथ उड़ा ले चले। रास्ते में राजा ने वह कमल एक खेलते हुए बालक को दे दिया। महल लौटकर राजा ने युवती को सम्मानपूर्वक रानी बनाया। उधर बालक के घर में प्रतिदिन फूल से रत्न निकलते रहे। जब बालक के पिता एक दिन रत्न बेचने गया तो कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास लाया। राजा ने सच्चाई सुनी और तत्काल पहचान लिया कि फूल वही था। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, इसे 1 लाख रुपया इनाम स्वरूप दिया जाए। पुष्पवती पुतली बोली, हे राजन, बोलो, क्या तुम में इतना न्याय है? क्या तुम भूल से भी किसी निर्दोष को क्षति पहुंचाने पर बिना दंड दिए इतनी उदारता और न्याय दिखा सकते हो? राजा भोज चुप रहे। उनके मन में आत्मचिंतन का तूफान चल पड़ा और वे फिर बिना कुछ कहे अपने कक्ष लौट गए।